मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के सभी जातकों का कि उनका आने वाला समय सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। यहाँ पर यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि यह सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिससे मिथुन राशि के जातकों के ऊपर एक विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। यह प्रभाव अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। यहाँ हम जो भी बात करेंगे वह बात करेंगे वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, जो चंद्र राशि पे आधारित होगा, और यहाँ पे जो भी बात होगा वह टू द पॉइंट प्रैक्टिकल होगा। मैं यहाँ पर किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया हूँ। मिथुन राशि के जातकों को मैं बता दूं कि आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, ग्रहों की स्थिति क्या क्या आपके लिए परिणाम लेकर आने वाला है, उसको समझेंगे। यह परिणाम अच्छा है, बुरा है, और वीडियो के लास्ट में यदि अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है तो उससे हम कैसे बचें उसको भी समझेंगे। कौन सा उपाय करें जो इन अशुभ प्रभावों को कम कर सकता है और आपके जीवन में आज तक जिसके लिए इंतजार कर रहे थे उस चीज को प्राप्ति करा सकता है। हम एक एक चीज को समझेंगे और आपसे निवेदन है कि यदि हमारा प्रिडिक्शंस आपको बिल्कुल सटीक लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल मैं इसलिए ही बनाया कि मैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र का फैक्ट आपके सामने रख सकूं। ये ग्रहों की स्थिति से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अच्छा या बुरा, यहाँ पर कोई भी चीज किसी के फेवर में कोई नहीं है। यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड गणना बताया जा रहा है। यह आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा और मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। 1 2 3 4 5 ये 4 परिवर्तन होने वाले हैं, ये 4 उपाय हैं, इस टाइप का बात होगा। तो मैं शुरू करता हूं, आप नोट जरूर कर ले और अपने आने वाले समय के साथ इसको जरूर मिलाएं। फिर आप बताएंगे कि क्या होने वाला। आपके बीते हुए समय को भी इससे तुलना करें, जरूर आपको इसको मैच कर पाएंगे और जरूर आपको यह समझ में आने वाला है कि क्या क्या मैं बता रहा हूं। तो मिथुन राशि के जातक, यह राशि चक्र की तीसरी राशि है। मिथुन राशि में अभी गुरु बैठे हुए हैं, जो 18 अक्टूबर को वो चले जाएंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि जो होगा मिथुन राशि वालों के लिए सेकेंड हाउस में रहेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु की दृष्टि कहाँ जाएगा, उसकी भी बात करेंगे। दूसरी तरफ मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है बुध, और बुध की स्थिति बनी हुई है। आपको ये बुध की स्थिति जो होगा कन्या राशि में 15 सितंबर को बुध गोचर कर जाएंगे, और बुध जब कन्या राशि में जाता है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि जब भी बुध का गोचर लग्न भाव से 1st, 4th, 7th और 10th केंद्र में हो, आपको पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर के केंद्र में हो जब बुध, तो उच्च स्थिति में होता है, और ऐसी स्थिति में वह भद्र योग का निर्माण करता है। या कन्या राशि में बुध हो तो यहाँ पर भद्र योग का निर्माण होता है, और ऐसे जातक को, तो यहाँ पर मिथुन राशि कहाँ पे है, मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, और मिथुन राशि से यह चौथे घर में है, और कन्या राशि में बुध है, 15 सितंबर को आ जाएंगे। तो इस तरह भद्र योग का निर्माण हो रहा है। अब भद्र योग का जब निर्माण होता है तो ऐसे जातक को बुद्धिमान और धनवान बना देते हैं। तो यहाँ पर मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है,
और कन्या राशि में है, चौथे घर में है केंद्र में। तो यहाँ पर मैं बता दूं, नोट कर ले मिथुन राशि के जातक, आपके यह जो समय शुरू हो रहा है 15 सितंबर से दिसंबर तक का जो समय होगा, आपके लिए यह एक महान साबित होने वाला है। यह हमारा प्रिडिक्शन जो होगा, आप महाभविष्यवाणी इसको समझे। आपका जीवन में जितना आप धन अर्जित नहीं कर पाए होंगे, उतना यह समय अवसर आपको देने वाला है। ये 4 महीना आपको धनवान बना देगा, और साथ ही साथ आपकी बुद्धि विवेक इतनी बढ़ जाएगी, इतनी प्रखरता आ जाएगी उसमें, कि आप दूसरे को सरलता से प्रभावित कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक, जब भी बुध उच्च स्थिति में होता है, यह समझने की जरूरत है, जब भी उच्च स्थिति में होता है तो आपका संवाद का जो कौशल है बहुत ही बढ़ जाता है। लेखा जोखा आप करने वाले हैं, उसमें प्रखरता आ जाती है, निपुणता आ जाती है। आपकी वाणी बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली बन जाता है। व्यापार में अत्यधिक सफलता मिलता है, जिससे आप धन को अर्जित कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज और नोट कर ले, दूसरी बात बता रहा हूं मैं, कि वाणी से संबंधित जो भी कार्य करने वाले हैं, जो इस फील्ड में व्यवसाय रोजगार करते हैं, जैसे कोई राइटर हो, लेखक लिखने की, गणित, चार्टर अकाउंटेंट जो गणित विद्या कैलकुलेशन करते हैं, जो स्पीच करते हैं, आप ऑनलाइन भी करते हैं, जो अपने आप को स्पीच देख के जो मेंटर है, लेक्चरर, प्रोफेसर है, म्यूजिशियन है, जो अपने निपुणता से, अपने कला से, जो गायक हैं, ऐसे फील्ड में काम करने वालों का करियर जबरदस्त छलांग मारने वाला है। आप नोट कर ले, ऐसे व्यक्ति या ऐसे फील्ड में जो काम कर रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं, या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, या उसमें रोजगार कर रहे हैं, उनके जीवन में एक बेतहाशा, आप जिसको सोच समझ नहीं सकते, वैसी गुणात्मक आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। दूसरी तरफ तीसरी बात बता रहा हूं, जो गुप्त विद्याओं को ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यह उन कार्यों में, गुप्त विद्याओं में आपको सफलता दिलाने के लिए भी यह उत्तम समय है। इसके लिए भी आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे शनि की। शनि आपके 10वें भाव में, 10वां भाव होता है करियर का, व्यापार का, और शनि जो है कर्म के कारक माने जाते हैं, और आपके करियर भाव में है, व्यापार भाव में है, पिता का घर होता है यह। तो यहाँ पर जिस घर में शनि जाते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत कराते हैं, लेकिन मेहनत कराते हैं और उसके अनुरूप फल भी देते हैं। आप यदि खाली बैठे हो तो आपको नए नए रोजगार प्राप्त होगा। यदि नौकरी प्राप्त नहीं किया है, अभी भटक रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो वह समय आ गया है, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ से बुध की जो दृष्टि होती है वह कैरियर और व्यापार पे भी पड़ रहा है। तो आपके अंदर एक ऐसी निपुणता, ज्ञान, बुद्धि, कौशल, विवेक का विकास होगा, और शनि का साथ मिल रहा है आपको, क्योंकि बुध के साथ जो आपका स्वामी ग्रह है बुध, और बुध का 9 ग्रह जो होते हैं, बुध के साथ में बाकी 8 ग्रहों का बहुत ही न दुश्मनी है न दोस्ती है। यदि दोस्ती भी नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं। ऐसे में इनको सभी 8 ग्रह का सहयोग मिल जाता है। अपने तो स्वामी ग्रह है, और उसके बाद में बाकी बचे 8 ग्रह हैं, उनका सभी का सहयोग इनको प्राप्त होता है। और इनका दृष्टि जो पड़ रहा है, बुध का दृष्टि पड़ रहा है आपके कैरियर पे, जहाँ पे शनि है पहले से। शनि भी ऐसे कर्म के कारक, न्याय के कारक, कुछ देने के लिए जाने जाते हैं। शनि कभी कुछ लेता नहीं है, शनि हमेशा देता है। और या इस कंडीशन में शनि जो आपके करियर फील्ड में, जो व्यक्ति अपना करियर डेवलप नहीं कर पाए थे,
व्यापार में ऐड करना चाह रहे हैं, नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, बहुत ही उत्तम समय है। नोट कर ले, आपको नई नौकरी प्राप्त होगा। यदि कोई एक नौकरी के साथ दूसरा ऐड ऑन करना चाहते हो, दूसरा जोड़ना चाहते हो, वो भी कर पाएंगे। व्यापार को डेवलप करना चाह रहे हैं, वो भी कर पाएंगे। नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दे, बहुत ही उत्तम समय है। 15 सितंबर के बाद बहुत ही उत्तम समय होने वाला है, बिना झिझक आप शुरू कर दे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना है आपको, बड़े बुजुर्गों का साथ लेने की जरूरत है। अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी तो आपका नियंत्रण रहेगा, क्योंकि गुरु जो है, गुरु आपको 18 अक्टूबर को आ रहे हैं, वाणी वाले भाव में, सेकंड हाउस में आपके आ रहे हैं। धन का घर है, कुटुंबों का घर है, और जहां भी गुरु जाते हैं या उनकी दृष्टि पड़ती है, उस जगह को पवित्र बना देता है। बहुत ही पवित्र दृष्टि होती है गुरु की। और बुध आपके स्वामी ग्रह है। ऐसे में आपके अंदर इस सभी प्रतिभाशाली गुणों को होने के बावजूद सफलता प्राप्त होगा, और सफलता प्राप्त होने से आपके अंदर एक अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है। अहंकार में किसी का अनादर नहीं करें, इसका ख्याल रखना है। बड़े बुजुर्गों का सहयोग और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको नोट कर ले, नौकरी प्राप्त होगी। विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे थे, जो करियर बनाना चाह रहे थे, बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, विदेशों में बिजनेस ले जाना चाह रहे हैं, सब कुछ प्राप्त होगा। बहुत ही उत्तम समय है। मैं वह उपाय भी बताऊंगा कि इनके दुष्प्रभाव से कैसे बचे, उसको वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही मिथुन राशि के लिए यह प्रिडिक्शंस, यह भविष्यवाणी महाभविष्यवाणी साबित होगा। एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको। शनि की दृष्टि, 3 दृष्टि होती है। पहली दृष्टि है आपका शनि के, तीसरी दृष्टि आपका विदेश घर पे पड़ रहा है, विदेश का भाव है। तो यहाँ पर जो विदेशों में करियर बढ़ाना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति विदेशों में पढ़ाई करना है, विदेशों में व्यापार ले जा रहे हैं, उनको मेहनत करें, क्योंकि शनि मेहनत करने के ही फल देते हैं। आपसे मेहनत कराएंगे भी और फल भी देंगे। इसी के लिए दंड नायक के रूप में जाने जाते हैं। 5वीं दृष्टि आपके वाणी, संबंध, कुटुंबों के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको गुरु है, तो गुरु रहते हैं जहाँ पर वो पवित्र जगह बन जाता है। मेहनत करें, कुटुंबों का सहयोग मिलेगा, घर में बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा। आपको आप बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। कोई नया कार्य कर सकते हैं, कोई वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की खरीदारी कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक अप्लायंस खरीद सकते हैं घर में। यह आपके लिए बहुत ही कारक योग बना हुआ है। मकान बनवा सकते हैं आप, क्योंकि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब भद्र योग का निर्माण होता है, तो व्यक्ति जो वर्षों से इंतजार कर रहा था, मेहनत कर रहा था, फल प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उस फल की प्राप्ति होती है। धनवान बना देते हैं। आपके द्वारा किए हुए कार्य से आप उस सफलता को प्राप्त करेंगे जिससे आज तक वंचित थे। नोट करें एक एक चीज। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं गुरु जब 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे, और कर्क राशि से जब गुरु की दृष्टि जाएगी, आपके 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में जब पड़ेगी तो क्या होगा? क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है तो आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपका जो ध्यान है धार्मिक कार्यों में लगेगा। आप विदेशों में या अपने देश में धार्मिक यदि यात्रा करते हैं तो आपको यह आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन में आपके परिवार के साथ आप ऐसा सहयोग सामंजस्य बनाएं जिससे एक दूसरे को मदद कर पाए, इसका ध्यान जरूर रखें। अब गुरु की दृष्टि जो पंचम दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि होगा 1 2 3 4 5 षष्ठम भाव पर, तो शत्रुओं एज होता है शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा का। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, यह घर जो हो जाएगा पवित्र हो जाएगा,
शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु हंता का कार्य करेगा। आप ऋण चुकता कर पाएंगे, वर्षों से ऋण आपके ऊपर कर्जदार बने हुए थे। मिथुन राशि नोट करें, देखें, अपने पीछे से मिलाएं, ये 4 महीना आप उसको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। कोर्ट कचहरी में कर्ज केस चल रहा था वर्षों से, नोट करें, इस 4 महीने में आपकी सफलता मिलेगी, इसमें विजय प्राप्त होगा आपको। बीमारी थी, आप शारीरिक दुर्बलता था आपके अंदर उग्र भावना आ गई थी, उसका नाश होगा। आप बहुत ही मन आपका शांत होने वाला है। आप बहुत ही बेचैनी फील जो कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, उससे आपका निर्वाह, उससे बाहर निकलेंगे आप, जिससे आप अपने कार्यों में पूरा ध्यान लगाएंगे और अपने कार्यों को सफल बनाएंगे मेहनत के दम पर। अभी मैं वो बात करने वाला हूं, यहां पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि आपके संबंध जो होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा। जीवन साथी का संबंध या लव रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बशर्ते यहां पर एक चीज का ध्यान देना है, क्योंकि राहु जो है आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, धर्म के भाव में बैठा हुआ है। तो यहां पर राहु क्या है ना, बहुत ही आपके अंदर उथल पुथल लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है, तो उस उथल पथल से बचने की जरूरत है। यह पारिवारिक संबंधों में भी शक गुंजाइश उत्पन्न करेगा, शक करेंगे, संदेह करेंगे, मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। तो आप अपने जीवन साथी के साथ आपका संबंध अच्छा हो तो इन 3 चीज़ों से दूर रहना है, शक, संदेह और आपको एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने की जरूरत है। यदि ऐसा करते हैं तो पारिवारिक संबंध, जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही उत्तम रहने वाला है। माता का खासकर ख्याल रखें, उनकी जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वो तो दूर होगी। हेल्थ इश्यू जो था, यदि उनको पैर में दर्द था, कमर में दर्द था, ऐसी समस्याओं से निजात मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके बातों से उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपका संबंध माता के साथ प्रति आपका अच्छा रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे कार्य होंगे, क्योंकि यह योग बना हुआ है जो आपसे कुछ ऐसे कार्य कराएगा जिससे आपको माता को अच्छा नहीं लगेगा, माता से दूरी उत्पन्न करेगा, उनके साथ संबंध खराब करने की कोशिश होगा। तो इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि यहाँ पे आ रहा है, तो शनि भी कहीं न कहीं उनका भी शनि जो है एक अशुभ प्रभाव दिखा देने के लिए भी जाना जाता है। तो इसका जरूर खरीदे। भूमि भवन की मकान की खरीदारी करेंगे आप, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन अपने संबंधों को माता के साथ आपको बेहतर बनाने की जरूरत है, ये सावधानी बरतने की जरूरत है। अब मैं वह उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपका यह 4 महीने का समय सभी संकटों से और सभी ग्रहों के अशुभ प्रभावों से दूर रखेगा। आपका स्वामी ग्रह है बुध, और बुध स्वामी ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाएं और गणेश भगवान का उपासना करें। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का एक बार 108 बार करें। शनिदेव कर्म के कारक, कर्म के दाता, दंडनायक को साथ प्राप्त करने के लिए, करियर को में ग्रोथ दिलाने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि की उपासना करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का जाप एक माला 108 बार करें। यदि ऐसा करते हैं और कलयुग के जो तब बजरंग बली, यदि बजरंग बली की पूजा उपासना करते हैं तो शनिदेव कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार को मिथुन राशि के लिए कम से कम 11 बार जरूर करें। ये 3 उपाय जो मैं बताया हूँ, इसमें से 3 उपाय में से कम 2 उपाय भी कोई भी करते हैं तो यह 4 महीने आपके लिए उत्तम सर्वोत्तम साबित होगा। ओम नमः शिवाय।